हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा रिवर ओरिजिन। जितनी भी रिवर्स रहेंगी उनका जहां भी ओरिजिन हुआ है, जिस भी जगह से ओरिजिन पॉइंट है उनका, आज हम इस चीज़ को पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। अगर आपको इस सेम वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सेपरेट टॉपिक की PDFs डाउनलोड करने के लिए। साथ ही साथ में जो आपके एग्जाम्स रहेंगे उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं सेम टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसमें गिवन ऑप्शंस में से जो सिमिलर आपको ऑप्शन लग रहा होगा वो सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारा। गंगा के नाम पे ही जगह रहेगी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि आपका कहाँ पे रहेगा? उत्तराखंड स्टेट में। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है आपकी रिवर गंगा। अगर रिवर गंगा की बात करी जाए तो हमने ओरिजिन की बात कर ली। ओरिजिन में भी अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रहेगा जहां से ओरिजिनेट होती है। और अगर माउथ की बात करी जाए, जो एंड पॉइंट रहेगा आपका रिवर गंगा का, वो कौन सा है? तो वो रहेगा आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है रिवर गंगा। और किस नेम से? मेघना नेम से, क्योंकि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसमें एंट्री लेती है गंगा रिवर पद्मा नाम से। और जो पद्मा रिवर रहेगी जब वो जमुना रिवर से मीट करती है तो वो मेघना नेम ले लेती है और वो जाके आपकी एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। और इंडिया की सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है आपकी रिवर गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स? तो इंडस नदी कहां से निकलती है? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो कि है मानसरोवर लेक, जो कि आपका कहां पे रहेगा? तिब्बतन रीजन में। तिब्बत का जो रीजन है वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक से इंडस रिवर। इंडस रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर इंडस रिवर की हम बात करें तो ये एंड कहां पे होती है? तो इसका माउथ रहेगा अरेबियन सी। अब आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अरेबियन सी तो दूसरी साइड आ जाता है, इंडिया की लेफ्ट साइड में रहेगा। और जो ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है ये आपकी हो रही है तिब्बतन रीजन से। तो तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है आपकी इंडस रिवर। उसके बाद ये एंट्री लेती है इंडिया में। इंडिया के बाद इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज रहती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो आपकी एंट्री लेती हैं पाकिस्तान में और फिर ये जाके एंड होती है आपकी अरेबियन सी में। तो ये पैटर्न रहेगा आपका इंडस रिवर का। जो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी रिवर्स रहेंगी? तो सतलुज रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर और बीज रिवर। ये 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको पंचनाद भी बोला जाता है इंडस रिवर की। अब ये जो 5 रिवर हैं, आगे जो हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे उनमें हम इन 5 रिवर्स की ही बात करेंगे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा, पहली ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस रिवर की सतलुज रिवर, जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी रहेगी इंडस रिवर की। तो फ्रॉम वेयर डज दी सतलुज रिवर ओरिजिनेट? तो सतलुज नदी कहां से आपकी ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षताल लेक, जो कि है आपका तिब्बतन रीजन में। और जो मानसरोवर लेक है आपका, मानसरोवर लेक और रक्षताल लेक दोनों आपके आसपास में ही लोकेटेड रहेंगे। तो ओरिजिन आप देख सकते हैं कि रक्षताल लेक से होती है, जो कि आपका कहां पे है? नियर मानसरोवर लेक। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये आपकी मर्ज किसमें होती है? चिनाब रिवर, जो कि एक और ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, उसमें जाके आपकी मर्ज हो जाती है सतलुज रिवर। तो अब चिनाब रिवर की ही बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चिनाब रिवर? चिनाब जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बारालच्छा पास। आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बारालच्छा पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट में आपको बारालच्छा पास मिलेगा। अगर ओरिजिन की बात करी जाए तो लाहौल और स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है आपके हिमाचल प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है, वहां पे आपको बारालच्छा पास मिलेगा जहां से आपकी चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये आपकी ज्वाइन किससे होती है? तो सतलुज रिवर से। सतलुज रिवर और चिनाब रिवर ये दोनों आपकी मीट होती हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ रहेंगे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स।
ये टोटल सब वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक बिल्कुल गेम चेंजर ई बुक रहने वाली है, क्योंकि एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स ये आपके रहेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तो ये हमारी थर्ड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी किसकी, इंडस रिवर की। उसको एक बार देख लेते हैं। तो फ्रॉम वेयर डज दी झेलम रिवर ओरिजिनेट, तो झेलम नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शेषनाग लेक। शेषनाग लेक कहां पे आपका, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड रहेगा। अगर ओरिजिन की बात करी जाए तो शेषनाग लेक हो जाएगा। अगर इसके एंड पॉइंट की बात करी जाए तो ये आपकी चिनाब रिवर में ही जाके एंड में मर्ज हो जाती है। वेयर डज रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो रावी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग पास। रोहतांग पास आपका कहां पे लोकेटेड है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड रहेगा। रावी रिवर से आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड थी। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो आपकी रावी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगी। अगर रावी रिवर की बात करें तो रोहतांग पास जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है और ये भी आपकी कहां पे एंड होती है, तो ये चिनाब रिवर में ही जाके आपकी ये भी मर्ज हो जाती है, जो कि पाकिस्तान में आपकी मर्ज होती है। और जो लास्ट ट्रिब्यूटरी रहेगी इंडस रिवर की, पांचवी ट्रिब्यूटरी हमारी कौन सी, बीज रिवर। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बीज रिवर, बीज रिवर को व्यास नदी बोला जाता है हिंदी में। इसका उद्गम स्थल क्या है, तो व्यास कुंड जो रहेगा हिमाचल प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी बीज रिवर या फिर व्यास नदी। अगर इसके ओरिजिन की बात करी जाए तो रोहतांग पास का जो एरिया है वहीं से इसका भी ओरिजिन रहेगा, और ये आपकी एंड कहां पे होती है, तो ये सतलुज रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज दी घाघरा रिवर, जिसको करनाली रिवर भी बोला जाता है, ओरिजिनेट्स। तो घाघरा रिवर या फिर करनाली नदी कहां से आपकी निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक तिब्बतन रीजन में, अभी हमने पीछे भी कवर किया था, इंडस रिवर भी यहीं से रहेगी हमारी। तो ओरिजिन की हमने यहाँ पे बात कर ली। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये एक ट्रिब्यूटरी रहेगी किसकी, गंगा रिवर की। गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है आपकी घाघरा रिवर। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। वेयर डज दी बेटवा रिवर ओरिजिनेट्स, तो बेटवा नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। विंध्याचल जो हिल्स है आपकी मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है आपकी, ओरिजिनेट होती है बेटवा रिवर। ओरिजिन की बात हो गई। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना रिवर में जाके ये आपकी मर्ज हो जाती है। व्हाट इज दी ओरिजिन ऑफ रिवर यमुना, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। जो दो मेन रिवर्स है हमारी, एक तो हो जाएगी गंगा रिवर जो कि कहां से ओरिजिनेट होती है आपकी, गंगोत्री ग्लेशियर से, और एक जो और इंपॉर्टेंट जो हमारी दोनों रिवर्स हैं सेक्रेट रिवर्स में गिनी जाती हैं, दूसरी हमारी यमुना रिवर जो कि आपकी कहां से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। अगर यमुना रिवर की बात करी जाए तो इसमें आपका जो माउथ रहेगा ये आपकी एक ट्रिब्यूटरी रहेगी गंगा रिवर की। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना रिवर। और जो उत्तर प्रदेश में जगह रहेगी आपकी प्रयागराज, वहां पे जो यमुना और गंगा रिवर हैं ये दोनों मीट होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर डज गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, गोमती नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। फूलर लेक रहेगा आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में, जहां से गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये आपकी गंगा रिवर की ही एक और ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी आप याद रखें। बाकी ट्रिब्यूटरीज की सेपरेट वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप उस प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियोज को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सन रिवर, तो सन रिवर जो है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अमरकंटक जो हिल्स रहेंगी आपकी मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है सन रिवर। सन रिवर की अगर बात करी जाए तो ये भी एक आपकी ट्रिब्यूटरी ही रहेगी किसकी, गंगा रिवर की। जो आपकी पटना जगह है वहां पे आपकी मीट होती है, सन रिवर जो है वो मर्ज हो जाती है गंगा रिवर में, और गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है सन रिवर। वेयर डज चंबल रिवर ओरिजिनेट, तो चंबल नदी कहां से निकलती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर रहती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
हिल्स ऑफ जनपाव, जिनको जनपाव हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। अगर हम बात करें कि माउथ कौन सा रहेगा, तो ये यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रहेगी, और इटावा जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे इनका दोनों का मर्ज होता है। वेयर डज तिस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो तिस्ता नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जो आपकी पोहनरी ग्लेशियर है सिक्किम में, वहां से ओरिजिनेट होती है तिस्ता रिवर। अगर ओरिजिन की बात करी जाए तो हमने ऑलरेडी देख ली। अगर माउथ की बात करी जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में आपकी फ्लो करती है, तो वहां से आपका ओरिजिन पॉइंट रहेगा, वहां पे आपकी मीट होती है, माउथ रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा तिस्ता रिवर का। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को भी अभी हम आगे ही अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी रिवर को हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, हमने सारी आपको सिंगल वीडियो में ही कवर कराने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गंडक रिवर, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, जो धौलागिरी माउंटेन्स है आपके नेपाल हिमालयास की, वहां से आपकी ओरिजिन होती है गंडक रिवर। अगर बात करी जाए मेनली कहां से ओरिजिनेट होती है, तो धौलागिरी और जो माउंट एवरेस्ट है, इन दोनों के बीच में से नेपाल जो हिमालयाज हैं, ये दोनों आपकी पीक्स रहेंगी, माउंटेन्स रहेंगी, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट, इन दोनों के बीच में से ओरिजिनेट होती है गंडक रिवर। और ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है गंगा रिवर की, जो कि एग्जाम में बहुत बार आपकी पूछी भी गई है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ महानदी रिवर, महानदी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग हिल्स से ओरिजिनेट होती है आपकी महानदी रिवर। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की, और जो फरक्का जगह है वेस्ट बंगाल में, यहां पे ये आपकी मीट होती है। वेयर डज ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर लेक। इसका जो नेम है, ब्रह्मपुत्र रिवर के जो नेम है, जैसे याललैंग सेंगपो के नाम से भी इसको जाना जाता है, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, नेपाल में इनको याललोंग सेंगपो बोला जाता है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। अगर ये फिर बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन नेम रहेंगे जो आपको, एक ही रिवर के नेम है, अलग अलग जगह बोले जाते हैं, आपको याद रखने हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इंपॉर्टेंट रहती है। हमने ओरिजिन की तो इसकी बात कर ली कि मानसरोवर जो हमारा लेक है तिब्बतन रीजन से, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये कहां से एंट्री लेती है, इंडिया में कहां से एंट्री लेती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में काफी बार। तो अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है आपकी इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर। दो स्टेट्स में फ्लो करती है, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक आसाम में। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंट्री ले लेती है। तो जो इसका एंड पॉइंट रहेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पद्मा रिवर कौन सी रिवर रहेगी, तो गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोला जाता है बांग्लादेश में। तो पद्मा रिवर, और जब जो आपकी जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, कहां पे, बांग्लादेश में। तो ये दोनों रिवर जब आपकी मीट होती हैं तो ये आपका मेघना नेम लेती है। मेघना के नाम लेने के बाद ये आपकी एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर मेघना नाम लेके एंड होती है आपकी कहां पे, बे ऑफ बंगाल में। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रामगंगा रिवर, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दुदातोली हिल्स। दुदातोली हिल्स कहां पे, उत्तराखंड में। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर क्यों रहेगी, क्योंकि इंडिया का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क, जो सबसे पहला नेशनल पार्क रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसमें जो इकलौती रिवर आपकी फ्लो करती है वो कौन सी रिवर है, रामगंगा रिवर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले हेले नेशनल पार्क नाम था, लेकिन अब हाल ही में जो नाम बदल दिया गया है जिम कॉर्बेट का, अब उसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे रामगंगा आया है तो गंगा रिवर की ही एक और ओरिजिन रहेगी, आपकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, कौन सी, रामगंगा रिवर भी। वेयर डज कोसी रिवर ओरिजिनेट्स, तो कोसी नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण धारा रहेगा आपका नेपाल में। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये भी गंगा रिवर की ही एक और ट्रिब्यूटरी रहेगी, जो कि आपकी करागोल जो जगह है बिहार में, वहां पे मर्ज होती है। वेयर डज नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट रिवर रहेगी आपकी नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अमरकंटक हिल्स जो रहेंगी आपकी मध्य प्रदेश में।
अगर माउथ की बात करी जाए तो गल्फ ऑफ खंबाट जो जगह रहेगी, जो हमारा गुजरात राजस्थान वाला एरिया रहेगा, वहां पे गल्फ ऑफ खंबाट का वो एरिया है अरेबियन सी का, वहां पे आपकी एंड होती है नर्मदा रिवर। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ताप्ती रिवर? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जो कि है मध्य प्रदेश में। अगर इसके भी माउथ की बात करी जाए तो ये भी आपका गल्फ ऑफ खंबाट जो अरेबियन सी में एरिया है वहां पे एंड होती है। वेयर डज शारदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? शारदा नदी कहां से निकलती है? तो शारदा नदी का ओरिजिन पॉइंट जो है आपका वो है कलापानी एरिया, पित्तौरगढ़ जो जगह है उत्तराखंड में। अगर इसके माउथ की हम बात करें तो काली रिवर या फिर जो घाघरा रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी शारदा रिवर और शारदा रिवर, और घाघरा रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये आपकी हो जाएगी गंगा रिवर की। फ्रॉम वेयर डज महानदी ओरिजिनेट? तो महानदी जो नदी है ये आपकी कहां से निकलती है? तो इसका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा आपका सिहावा रेंजेस छत्तीसगढ़ से। अगर इसके माउथ की बात करी जाए तो ये आपकी एंड होती है बे ऑफ बंगाल में जाके। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ शिप्रा रिवर? जिसको के अगर इसमें साइलेंट रहता है आपको शिप्रा कोई भी नाम से मिल सकता है। तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि उज्जैन जो सिटी है वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो उसमें आपका शिप्रा रिवर ही करेक्ट आंसर होता है। ये आपकी जो काकड़ी बर्दी हिल्स है मध्य प्रदेश में वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये एंड कहां पे होती है? तो ये चंबल रिवर में आपकी जाके मर्ज हो जाती है। वेयर डज काली रिवर कर्नाटका ओरिजिनेट? तो काली नदी कर्नाटका में रहेगी आपकी, कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशवाली जो जगह है आपकी कर्नाटका में। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ये आपकी एंड कहां पे होती है? तो अरेबियन सी में जाके आपकी एंड होती है काली रिवर। फ्रॉम वेयर डज दी माही रिवर ओरिजिनेट? माही नदी कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल माउंटेन्स मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है माही रिवर, और ये आपकी एंड कहां पे होती है? तो गल्फ ऑफ खंबाट जो अरेबियन सी का एरिया है वहां से आपकी एंड होती है आपकी माही रिवर। वेयर डज दामोदर रिवर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर प्लेटू, जो आपका रहेगा झारखंड में। छोटा नागपुर प्लेटू काफी सारी स्टेट्स में फैला हुआ है, लेकिन झारखंड का जो एरिया रहेगा वहां से ओरिजिनेट होती है, इसलिए आपको झारखंड जो है वो ऑप्शन में मिलेगा। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और ये वेस्ट बंगाल से आपकी संबंधित रहेगी, और हुगली रिवर आपसे पूछी जाती है तो वेस्ट बंगाल की एक मेन रिवर रहती है हुगली रिवर। व्हाट इज दी ओरिजिन ऑफ लूनी रिवर? लूनी रिवर का उद्गम स्थल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरावली रेंजेस राजस्थान। माउथ कौन सा रहेगा? तो ये आपकी मर्ज हो जाती है रन ऑफ कुछ में जाके खत्म हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर? साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है अरावली रेंजेस राजस्थान। और इसकी अगर एंड की बात करी जाए तो ये गल्फ ऑफ खंबाट जो जगह रहेगी अरेबियन सी में, वहां पे जाके आपकी एंड हो जाती है। साबरमती रिवर से आपको ध्यान होगा कि जो गुजरात का अहमदाबाद है वो भी आपका कहां पे सिचुएटेड है? साबरमती रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा। साबरमती आश्रम को महात्मा गांधी ने 1916 या फिर 1915 में स्टैब्लिश किया था, वो भी आपको पता होगा गुजरात में। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड साबरमती जो जगह है काफी फेमस भी रहती है। वेयर डज शत्रुंजी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? शत्रुंजी नदी कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, दलकावा जो जगह है गुजरात में, और ये भी आपकी गल्फ ऑफ खंबाट अरेबियन सी में जाके एंड होती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर? तो इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रहेगी कृष्णा रिवर। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? ये हमारी साउथ इंडिया की एक मेन रिवर्स में से गिनी जाती है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। अगर महाबलेश्वर की बात करी जाए तो ये आपकी रहेगी महाराष्ट्र स्टेट से। ये कहां पे जाके एंड होती है? तो बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है आपकी कृष्णा रिवर। और कृष्णा रिवर की एक आपसे ट्रिब्यूटरी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है मूसी रिवर। मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। वेयर डज गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? गोदावरी नदी कहां से निकलती है? जो दूसरे नंबर की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की वो रहेगी आपकी गोदावरी रिवर। सबसे लंबी रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर, सेकंड नंबर पे है गोदावरी रिवर, और थर्ड नंबर पे है कृष्णा रिवर। तो गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
त्रिंबकेश्वर, नासिक जो जगह रहेगी आपकी महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर, और गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका माउथ कहां पे है, तो ये एंड होती है आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके। वेयर डज कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर रहेगी। कावेरी नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका में लोकेटेड है। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये भी आपकी एंड होती है बे ऑफ बंगाल में, और ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। काफी बार आपको कुर्ग ऑप्शन में मिल जाता है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ संकोश रिवर, संकोश जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय रेंजेस भूटान। जो भूटान में हिमालय रेंजेस हैं आपकी, वहां से ओरिजिनेट होती है संकोश रिवर। और इसकी अगर बात करी जाए एंड पॉइंट की, इसके माउथ की बात करी जाए तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके आपकी एंड होती है आसाम में। आसाम में आपको बताया हमने अरुणाचल प्रदेश और आसाम दो स्टेट्स में फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज होती है तो या तो आसाम में होगी या अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपकी आसाम में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बैंगंगा रिवर, जिसको बाणगंगा नदी भी बोला जाता है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बेरथ हिल्स रहेगा राजस्थान में। इसकी अगर माउथ की बात करी जाए तो यह यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ तुंगभद्र रिवर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर रहती है। तुंगभद्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेस्टर्न घाट हिल्स कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है आपकी तुंगभद्र रिवर। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और कृष्णा रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। कृष्णा रिवर की एक तो मूसी रिवर काफी पूछी जाती है और एक आपकी तुंगभद्र रिवर भी बहुत बार पूछी जाती है, ट्रिब्यूटरी आपकी रहेगी कृष्णा की। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वैगई रिवर, वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। वर्षांदु जो हिल्स हैं तमिलनाडु में, वहां से ओरिजिनेट होती है वैगई रिवर और इसका एंड पॉइंट रहेगा बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है। वेयर डज रूप नारायण रिवर ओरिजिनेट, तो रूप नारायण नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा तिलवानी हिल्स झारखंड से। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये आपकी हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी और हुगली रिवर अभी हमने कवर करा था, वेस्ट बंगाल की एक इंपॉर्टेंट रिवर रहती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ शरावती रिवर, शरावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां से शरावती रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि एंड होती है आपकी अरेबियन सी में। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ केन रिवर, केन रिवर को कर्णावती रिवर भी बोला जाता है, तो कर्णावती या केन रिवर का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश। अगर माउथ की बात करी जाए तो केन रिवर यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रहेगी। फ्रॉम वेयर डज दी शेत्रुंजी रिवर ओरिजिनेट, तो शेत्रुंजी नदी का कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धलकावा गुजरात और इसका माउथ रहेगा गल्फ ऑफ खंबट अरेबियन सी में। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ भरतपूजा रिवर, जिसको पोनानी रिवर भी बोला जाता है, तो भरतपूजा नदी या फिर पोनानी नदी आपसे पूछा जाए कि उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामलाई हिल्स तमिलनाडु में। अनामलाई हिल्स जो है ये हाईएस्ट पीक रहेंगी अगर हम हिमालयस के एरिया को हटा दें, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। माउथ की अगर बात करी जाए तो अरेबियन सी में जाके ये आपकी एंड होती है। वेयर डज दी गोल्डन लाइन रिवर ओरिजिनेट, तो स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है। फ्रॉम वेयर डज दी बेदाती रिवर ओरिजिनेट, तो बेदती नदी कहां से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है जो हुबली जगह है कर्नाटका में, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी बेदाती रिवर। अगर माउथ की बात करी जाए तो अरेबियन सी में आपकी एंड होती है बेदाती रिवर। व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ वैतरणी रिवर, तो वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्या है, वैतरणी भी एक इंपॉर्टेंट रिवर रहती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंझर हिल्स उड़ीसा से। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ भदर रिवर, तो भदर जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजकोट जगह रहेगी आपकी गुजरात की, जहां से ओरिजिनेट होती है भादर रिवर और इसको अरेबियन सी में जाके ये आपकी मर्ज हो जाती है। फ्रॉम वेयर डज दी ब्रह्मणी रिवर ओरिजिनेट, तो ब्राह्मणी रिवर नदी जो है ये कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटिंग ऑफ सौदर्न क्योल एंड शंक रिवर। तो सौदर्न क्योल जो है ये और जो शंक रिवर जहां मीट होती हैं
वहां से आपकी ब्रह्मणी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है उड़ीसा स्टेट में। अगर माउथ की बात करी जाए तो बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी एंड होती है। वेयर डज दी वैतरना रिवर ओरिजिनेट, तो वैतरना नदी कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। अभी हमने त्रंबक हिल्स महाराष्ट्र कवर किया था और ये अरेबियन सी में एंड होती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वंशधारा रिवर, तो वंशधारा नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालंदी उड़ीसा में। अगर माउथ की बात करी जाए तो बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी एंड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मांडवी रिवर, मांडवी जो नदी है उसका उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्बोती घाट कर्नाटका में। अगर माउथ की बात करी जाए तो ये अरेबियन सी में जाके आपकी एंड हो जाती है। अब यहाँ पे दो हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा फ्रॉम वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट, इंडस नदी कहां से निकलती है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और इंडस रिवर की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको अभी हमने कवर किया था उनके नेम भी अगर आपको पता है तो आप उनको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा वेयर डज दी बेटवा रिवर ओरिजिनेट, तो बेटवा नदी कहां से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी जितने भी एग्जाम्स रहेंगे उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, उनकी एनालिसिस की वीडियोस हो गई, बाकी अपडेट्स हो गए, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन भी मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को भी हमारी बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियोस एक ही जगह प्रोवाइडेड हैं। धन्यवाद।